दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 15। मिस्ट्री शांत थी तो वेद उससे बोला, तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। मिस्ट्री क्या बोलती? उसे तो वेद के पास खड़े होने से, उसका इतना आराम से बात करने से, हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मिस्ट्री के मन में आया, शायद उसने वेद के पापा की जान बचाई, इसीलिए वेद उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए मिस्ट्री थोड़ा डर के साथ बोली, बड़े मालिक, मैं ठीक हूँ और आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मालिक ने मेरी जान बचाई थी। ये ज़िंदगी उनकी ही देन थी, तो उनको बचाने में चली भी जाती तो फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है रोने वाला, लेकिन मालिक को कुछ हो जाता तो। बोलते हुए मिश्री का गला भर आया और उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। वेद भी शांति से मिश्री को देख रहा था। उसे मिश्री के लिए बुरा फ़ील हो रहा था। मिश्री फिर थोड़ा रुक के अपने आप को सँभालते हुए बोली, मालिक, आप मुझे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दो। यहाँ बहुत पैसा लग रहा होगा। आपको मेरे लिए इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना पैसा आपको लौटा नहीं पाऊँगी। वेद की आईब्रो तन गई। उठते ही ये लड़की उसका दिमाग खराब करने में लग गई। वे थोड़ा चिढ़ के बोला, तुम मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, और तुमसे किसने पैसे मांगे हैं, तो अपना दिमाग और अपना मुंह शांत रखो। मैं पापा को कॉल करके बता देता हूँ तुमको होश आ गया है। वेद कॉल करने लगा तो मिश्री बोली, मालिक, फ़ोन मत करें। वेद मिश्री को देखने लगा। मिश्री फिर बोली, मालिक, आपसे एक गुजारिश है। आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए जो बड़े बच्चों को लेता हो। मैं वहीं चली जाऊंगी। मालिक आ गए तो वो फिर मुझे घर ले जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए आप पहले मुझे आश्रम छोड़ दीजिए। मालिक से बोल दीजिएगा मैं मर गई तो वो मेरी चिंता नहीं करेंगे। वेद के फेस पर गुस्सा आ गया और वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है मेरा दिमाग खराब करोगी? वेद की तेज आवाज़ सुन के मिश्री डर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिश्री को देख के वेद ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, तुम क्या चाहते हो? प्रॉब्लम क्या है तुमको? मिश्री सिसकियाँ लेकर रोए जा रही थी। तो वेद थोड़ी तेज आवाज में बोला, बोलो। मिश्री घबरा गई और अटकते हुए बोली, मालिक, आप ही चाहते थे मैं घर से चली जाऊं, और मैं भी वहाँ नहीं रहना चाहती थी। मालिक आ जाएंगे तो मुझे फिर घर ले जाएंगे और आप फिर मुझे जंगल छोड़ आएंगे। मुझे जंगल में नहीं भटकना, मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं आश्रम जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ किसी भी आश्रम को नहीं जानती। तो आपसे बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खुद चली जाऊँगी। बोल के मिश्री बस जरा सी हिली कि उसको तेज़ दर्द हुआ और वो चीख पड़ी। वेद की आंखें बड़ी हो गईं। वो मिश्री पर चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या? क्यों हिल रही हो? मिश्री डरी सहमी वेद को देख रही थी। वेद ने मिश्री को ठीक से बैठाया और बोला, तुम अभी कुछ समय हिल भी नहीं सकती हो। तुमको पेट में 3 गोलियां लगी थी, समझी? ज़्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करो। कोई मूवी नहीं चल रही है यहाँ जो 10 गोली खाने के बाद भी इंसान खड़ा हो जाए। मिश्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। वेद ने फिर महेश जी को कॉल किया। महेश जी उस समय हॉस्पिटल के लिए ही निकल रहे थे। मिश्री को होश आ गया, ये जान के वो बहुत खुश हुए। इसीलिए बोले, पहले मैं मंदिर जाऊंगा और मिश्री के लिए प्रसाद लेकर आऊंगा। वेद मना करता, पर महेश जी ने पहले ही कॉल कट कर दिया। वेद ने फिर गार्ड को कॉल किया और महेश जी का खास ध्यान रखने को बोला। इस बार उसे कोई लापरवाही नहीं चाहिए थी। वेद फिर कॉल कट करके मिश्री से बोला, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे अभी कुछ टेस्ट होने बाकी हैं, ठीक है? और मैं जा रहा हूँ तो अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना। बोल के वेद रूम से बाहर चला गया। मिश्री एकटक उसे देख रही थी। वहीं महेश जी मंदिर पहुंचे, पूजा की और मंदिर के बाहर आए थे कि मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे, मिस्टर रघुवंशी, हमको पता चला आपके ऊपर अटैक हुआ है। आपको किसी के ऊपर शक है? तभी भीड़ में से एक दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया, सर, आपके बेटे की शादी थी, पर हमको पता चल रहा है कि शादी हुई नहीं और आपके ऊपर लड़की वालों ने हाथ भी उठाया और बारात को बेइज्जत करके वापस भेज दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सच है? कि एक और तीसरे रिपोर्टर ने सवाल किया, सर, हमको ये भी खबर मिली है कि आपने ड्रिंक करके रखी थी और आपने वहां पे बदतमीजी की, इसलिए सब बवाल हुआ। क्या ये सच है?
महेश जी अपने ऊपर इतने झूठे इल्ज़ाम सुन के परेशान हो गए। इतने बड़े-बड़े झूठ उनके दिल में एक धक्का सा लगा। उन 2 रिपोर्टर की बात सुन के बाकी सारे रिपोर्टर अब यही सवाल करने लगे और ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई और इस न्यूज़ को तुरंत लाइव कर दिया गया। क्या होगा आगे? कैसे महेश जी निकलेंगे इस परेशानी से? किसने उनके खिलाफ ये झूठी अफ़वाह फैलाई है? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।